पार्ट 39 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तुम लोग होगा लास्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था तुम्हारे बाद में बात करेंगे, पहले मेरे पे आते हैं। आज तुम्हारा चैट 25 का हो गया है। मैं ये वीडियो तो सैटरडे को रात 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर ऑफ कोर्स पब्लिक संडे को 24 तारीख को ही होगी और 24 को अपना हैप्पी बर्थडे होता है। तो सब लोग कॉमेंट्स में लिख देना हैप्पी बर्थडे जैना। अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर शुरू हुआ था द हंट फॉर बिग डील आर। जहाँ शुरू में देख के लगा था कि बिग डील घंटा कुछ नहीं कर पाएगी, पर जेक हेल्प मांगने चार्ल्स चोई के पास गया। उसने सैमुअल को अपने साथ कर लिया, इवन जोहान को भी। लास्ट पार्ट के एंड में जोहान किडनैप करके लेके जा रहा था यूजिन को चार्ल्स चोई के पास, और तभी उसके बीच में आ गए थे मैनेजर किम। एंड जोहान नोज वो लड़ने ही आए हैं, वो बातचीत करने नहीं आए हैं। जोहान सीधा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आओ भिड़ लो, इनकी लड़ाई हम देख लेंगे। पर इससे पहले सीन शिफ्ट होता है उस बंदे पे जिसको जोहान ने पिटा था, ये यूजिन का बॉडीगार्ड। और इस टाइम कॉल करके बता रहा है कि जोहान ने अटैक कर दिया विला पे। ये बता रहा है अपने रूए को। जोहान को ना इसको पीटना चाहिए अच्छे तरीके से। इसने यूजिन के ट्विन को बता दिया, साथ में मैंडो को बता दिया, अब इसको भी बता दिया। अभी नोमन जापानीज में बोलता है ओहो चाराक वाला खतरे में है। मेरे को लग तो रहा था ऐसा हो सकता है वैसे। और अभी अपने लाइनमैन से लड़ रहा हो तो लाइनमैन बोलता है भाई मेरे को जाना पड़ेगा, बट लाइनमैन बोलता है ना 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 तू कहीं नहीं जा रहा। लाइनमैन को समझ भी आ रहा है वो जापानीज में बोल क्या रहा है। एनीवेज लाइनमैन आगे बोला शायद हमारे बॉस का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, यूजिन किडनैप हो गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं तेरे को जेक के पास नहीं जाने दूंगा। देख लाइनमैन मेरी बात सुन, तू बहुत मस्त लौंडा है, बट यू आर नॉट स्टॉपिंग दैट राइडर। द मोमेंट लाइनमैन सेज दिस, नोमन मुक्का प्रिपेयर करता है और बोलता है मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, साइड हट। पर इससे पहले पंच लैंड कर पाए उसके मुंह पे कोई सूटकेस फेंक के मारता है। वेल दैट्स नन अदर देन आवर नंबर 5 लुआ। वो लाइनमैन को उठाती है और लाइनमैन बोलता है तू चली नहीं गई थी। और लुआ बोलती है हाँ बस जाने वाली थी, पर सोचा आखिरी बार तुम्हें देख लूं और तेरे को ऐसे देखना पड़ रहा है मुझे आखिरी बार। देन लाइनमैन सेज अगर तू वापस आ गए तो मेरा नंबर वापस 6 हो जाएगा। एंड लुआ सेज ये टाइम नहीं है बातें करने का। और अभी लुआ ने जो सूटकेस फेंका ना वो उसे कपड़ों का है, और कपड़ों में से ना कुछ बाहर आ जाता है। यह है BRA। इसमें नजर किसकी पड़ी है? नोमन की। जिरा सेंथे विल बी प्राउड ऑफ आवर होमी। कह रहा है नोमन से लड़ने अपनी लुआ रेडी हो जाती है। हमें बताया गया इसको कोई मार्शल आर्ट्स आता है, आई डोंट रिमेंबर कौन सा, बट यू आर नॉट डिफीटिंग दैट मॉन्स्टर। और वो मानने भी नहीं वाला है। नोमन इसको बोलता है मेरी बात सुन लड़की, मैं तुझसे प्यार नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा दिल ऑलरेडी किसी और के पास है। नोमन ने बात बोल चला जाता है एंड लुआ भी लाइक अबे क्या बोला इसने, बिकॉज जापानीज में बोल रहा और समझ नहीं आया। खैर अभी लुआ लाइनमैन से पूछते कि ये सब क्या हो रहा है, और लाइनमैन बताता है जेक के प्लान के बारे में कि भाई यूजिन किडनैप हो चुका है, ये अपने बॉस का प्लान था। लुआ बोलती है उसके पास प्लान भी था। लाइनमैन से हाँ अगर हम वर्कर के बॉस को किडनैप कर ले तो वर्कर कोलैप्स हो जाएगा, उसका यही प्लान था। और इस बंदे को कॉल है फटाफट भाग गया। देखे तो ऐसा लगा रहा है यूजिन किडनैप हो चुका है। देखो प्लान अच्छा था पर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बट लुआ बोलती है अगर तुम्हारे पास प्लान था एक मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। जेक ने मेरे को बोला कि अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, क्या वो मुझे बिग डील का पार्ट नहीं मानता। ये बात बोल के लुआ रोन लग जाती है। एंड आई नेवर नोटिस दैट शी गॉट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। भाई मेरा आज बर्थडे है, आज मुझे कोई मना नहीं करेगा। लुआ को ये बात बुरी लगी होती है, वो अपना सूटकेस पकड़ते है और भाग जाती है यहाँ से। पर लाइनमैन बोल रहा होता है मे बी जेक को तेरी चिंता हो, इसलिए जेक ने बोल रहा हो कि तू वॉर से बाहर रहे, बट लुआ भाग जाती है यहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं टॉम ली और मैनेजर किम पे, और थोड़ी देर पहले का सीन है। अभी टॉम ली पूछते हैं तुझे पता है ना क्या हुआ है, एंड मैनेजर किम से हाँ ऑफ कोर्स जोहान ने यूजिन को किडनैप कर लिया है। टॉम ली बोलता है एग्जैक्टली, और उसने करके हमारे लगा दिए हैं बिकॉज जोहान कहाँ का लौंडा है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। मैनेजर किम सेज यस बट मोर इंपॉर्टेंटली जोहान हमारा बहुत वैल्यूएबल एसेट है, हम उसे लूज नहीं कर सकते। तो आप बताओ आपका जोहान को यूजिन को किडनैप करने दोगे? एंड टॉम ली सेज नहीं आई कैन नॉट डू दैट। यूजिन हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज उनसे हमें रोकड़ा आता है बहुत, और जोहान वो बस जोहान है जिसको फोड़ना आता है लोगों को, तो हम दोनों को लूज नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है और वो ये है कि हम जोहान को किडनैप कर लेंगे। देख मैनेजर के मैं ना ही जोहान को खोना चाहता हूँ ना ही वर्कर वालों को, तो जो सोल्यूशन मेरे माइंड में आया वो ये कि यूजिन किडनैपिंग कभी हुआ ही नहीं, हम जोहान को किडनैप कर यहाँ पे ले आएंगे, फिर वर्कर वाले वहाँ पे आएंगे और देखेंगे यूजिन तो सेफ है, वो यूजिन को बचा लेंगे, सिंपल बात। टॉम ली बेसिकली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को इसमें इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता, मतलब वो नहीं चाहता कि वो लोग वर्कर वालों के अगेंस्ट जाए। नाउ प्लान तो अच्छा है पर इन्हें किडनैप करना है जोहान को। मैं देखिए यही बोलते हैं अबे साले तेरे में दिमाग नहीं है क्या? टॉम ली बोलता है अबे ओ बॉस ऐसे बात मत कर। मैनेजर किम बोलता है तू मेरे को बोल रहा है मैं जाके जोहान को किडनैप करूं, आर यू सीरियस? फ्लैशबैक खत्म होता है और इनकी फाइट शुरू हो चुकी है, और मैनेजर किम यही बोल रहे हैं भाई इसे किडनैप करना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। जोहान ने किक थ्रो करता है जो मैनेजर किम बहुत इजीली डॉज कर लेते हैं, फिर जोहान के ऊपर चढ़ के प्रॉब्लली उस पे किक थ्रो करने वाले होंगे, बट जोहान ऑलरेडी एंटिसिपेटेड दैट मूव, तो वो मैनेजर किम पे थ्रो करता है और उन्हें पीछे कर देता है। और इस तरह मैनेजर किम को समझ आ जाता है कि इसे किडनैप करना मुश्किल होने वाला है। और
अगर ऐसा चल रहा है तो उनका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तभी वो देखते हैं जोहान हम टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, वो सीधा अपनी कार की तरह भागता है। बट मैनेजर किम CQC एक्टिवेट कर लेते हैं अपना और बोलते हैं अरे जोहान बेटा बिना गुड बाय बोले जा रहे हो तुम तो, देख मैं तेरे को जान से नहीं मारूंगा पर इतना जरूर मार दूंगा कि तू हिल ना पाए। मैनेजर किम वही ट्राई करते हैं, कुछ पंचेस थ्रो करते हैं जोहान के ऊपर, जो अपना लौंडा ब्लॉक कर लेता है। एंड मैनेजर किम एक्चुअली नोस कि इतने सिंपल मूव जोहान पे काम नहीं करने वाले, बट इसके बाद जो देखते हैं वो भी यकीन नहीं कर पाते उस चीज पे। तो मैनेजर किम सीज जोहान ने उनका CQC कॉपी कर लिया है, बट यार मैनेजर किम नोस ये कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो कोई भी कॉपी कर ले। मैनेजर किम बोलते हैं बकवास मत कर साले, CQC कोई ऐसी टेक्निक नहीं कोई भी कॉपी कर लेता है, अगर तेरे को मेरे पे यकीन नहीं चल ट्राई कर अपनी CQC। जोहान CQC सक्सेसफुली कर पाए नहीं कर पाए वो बाद में जानने के। अभी हम आते हैं शायलोंग वर्सेस जेक पे, और यहाँ पे जेक की माँ बहन एक हो रही है। शायलोंग अपनी स्टाफ से अटैक करता है जेक पे, जो वो पीछे बेंड होकर डॉज कर लेता है, पर उसे पता है बहुत डेंजरस है। और जेक बोलता है भाई पिछली बार से तो बहुत बदल चुका है। शायलोंग सेज हाँ पिछली बार मैं फाइट कर रहा था किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस बार मैं फाइट कर रहा हूँ किसी की जान लेने के लिए। मतलब पिछली बार शायलोंग थोड़ा डिफेंसिव था, पर इस बार वो पूरा अटैक मोड में है। इस बार उसके पीछे कोई है नहीं से उसे बचाना है, सो ही कैन गो ऑल आउट। अभी शायलोंग एक और बार अपने स्टाफ से अटैक करता है और जेक उसको डॉज करके शायलोंग के बहुत पास आ जाता है और बोलता है ना मुन्ना ना, तुझे मुझे अपने इतने पास नहीं आना देना चाहिए। जेक बेसिकली ट्राई कर रहा है कि वो शायलोंग को दबोच ले। एक बार शायलोंग उसके हाथ में आ गया फिर तो खत्म। मैं बताता हूँ जेक एक्चुअली क्या करना चाह रहा है। जेक ना इसके गोटे दबाना चाह रहा है। तुम जरा खुद सोचो, अगर गोटी दबा दे लौंडा खत्म। मुझे पता है जेक क्या सोच रहा है, आई नो हिम वेरी वेल। खैर अभी इतने पास आके भी जेक उसको नहीं पकड़ पाता, बिकॉज़ शायलोंग अपने स्टाफ को यूज करता है और जेक के मुंह पे एक बहुत तगड़ी किक दे मारता है, और इतने में नहीं रुकता, अपनी स्टाफ घुमाता है और जेक के पेट में दे मारता है और बोलता है बेटा तू मेरे पास नहीं आने वाला, चिंता मत कर। और शायलोंग का ऐसा मोड देख के जेक बोलता है कि क्या ये है ट्रू शायलोंग। खैर अभी शायलोंग बोलता है अरे जेक क्या हुआ, तू तो मुझे हराने वाला था ना, आ भाई लड़ अपनी बिग डील के लिए, ऐसे तू नहीं जीत पाएगा मेरे अगेंस्ट। जेक अभी दूर जाके पड़ा होता है, बोल रहा होता है भाई तुझे क्या हुआ है, तू ऐसे नहीं लड़ता था, मुझे अच्छे से याद है, पहले मैंने तेरी टांग तोड़ दी थी, तू वापस आया क्यों, मुझसे बदला ले, तू मेरी टांग तोड़ना चाहता है। एंड शायलोंग सेज जेक तेरे को मेरे बारे में पता होना चाहिए यार, क्या मैं ये सब कुछ सेल्फिश रीजन की वजह से करूंगा। ये बात सुनकर जेक समझ आता है अगर ये शायलोंग का मैटर नहीं है तो किसका मैटर है, वीवी का। जेक बोलता है ओह तो ये सब कुछ तो वीवी के लिए कर रहा है, सही में यार तो कितना रोमांटिक बंदा है। जेक के बाद बोलते शायलोंग पे बुक फेंक के मारता है, उसका व्यू ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा है और तभी अटैक करता है उस पे, बट कोई फायदा नहीं होता बिकॉज़ शायलोंग अपने स्टाफ दे मारता है जेक के मुंह पे, गाड़ दे भाई को जमीन में। और फिर वो जेक का थोड़ा मजाक बनाता है कि तेरी बिग डील आज खत्म होगी बेटा। इसके बाद सीन चेंज होता है, बिग डील में आते हैं और वो सही में खत्म होगी आज शायद, क्योंकि वहां पे हॉस्टल का एक जानवर आ चुका है। लाइक हु इज गोना फाइट एली, आई डोंट थिंक जेरी इज दैट केपेबल कि वो एली को रोक पाए, उसे हरा भी दे ना। सीन पे शिफ्ट होता है जेक और शायलोंग पे, और शायलोंग बोलता है ना ही तू मुझे हरा पाएगा आज और ना ही अपनी बिग डील को बचा पाएगा। जेक इस बात पे बोलता है ना ऐसा नहीं होने वाला, मेरे को पता था हमारी सिचुएशन खराब होएगी, इसलिए मैं कुछ लोगों तक अप्रोच करा हेल्प के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैंने उस बंदे से हाथ मिला लिया जिसने 4 मेजर क्रू बनाया है, साथ में उन लोगों से भी जो एक टाइम पे मेरे दुश्मन थे। बिग डील को बचाने के लिए मैंने उन लोगों तक से हेल्प मांगी है और ये है हमारी बर्न नकल्स। इसके बाद जे खड़ा होता है, अपनी शर्ट फाड़ता है और बोलता है मैं नहीं हारने वाला, और उसका रीजन ये है कि तेरे पिछले अटैक से मैं समझ गया कि मैं तेरे को कैसे हराने वाला हूँ। देखो इधर बर्न नकल्स आने वाले हैं तो बर्न नकल्स का हीरो भी आएगा ही। और अभी जेक उस बंदे के बारे में बात करता है। जेक बोलता है तू हीरो है और आज तुझे बिग डील का हीरो बनना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं वासु को जो बोलता है गैंग्सियो में हम पहुंच चुके हैं भाई, दिस इज सिनेमा राइट हियर, द हीरो ऑफ बर्न नकल्स गोना बी द हीरो ऑफ बिग डील टुडे। वासु को जब भी दिखाया जाता है मेरे को मजा आ जाता है, बिकॉज़ वासु को जस्ट लाइक टोजी और माइट गाय, प्योर हार्ड वर्क। खैर अभी सीन पे शिफ्ट होता है, हम आते हैं जोहान वर्सेस मैनेजर किम पे, जिन्होंने जोहान को चैलेंज करा था कि तू मेरी CQC नहीं कॉपी कर पाएगा, कर ले ट्राई। और मैनेजर किम उसे मौका देते हैं कि कर मेरे पे ट्राई, मैं नहीं हिलने वाला। जोहान CQC एक्टिवेट करता है और कुछ पंचेस थ्रो करता है और मैनेजर किम की सूट ही फाड़ देता है आर्म के साइड से। एंड मैनेजर किम सेज ये कुत्ते का बच्चा नियरली सक्सेसफुल हो गया था। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, बट सीधे फेल हो गया बिकॉज़ CQC इतना आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। और अभी जोहान अपने हाथों देख रहा होता है एज इफ वो पहली बार फेल हो चुका है कुछ प्रॉपर्ली कॉपी करने में। सो या देयर माइट बी सम अदर टेक्निक्स एज वेल, तो जोहान एक बारी में कॉपी नहीं कर सकता। और भाई मैनेजर किम बोल रहे होते हैं भाई वैरन सीख पाए CQC जस्ट बिकॉज मैंने उसकी टेक्निक्स करेक्ट करी थी। मैं एक्नॉलेज करता हूं कि तू जीनियस है, बट
सीक्रेसी सीखना तेरे बस की नहीं है अभी तो, मतलब मास्टर करना प्रॉपर्ली वो नहीं है तेरे बस की। ये बात बोलते ही मैनेजर किम अपनी सीक्रेसी एक्टिवेट कर देते हैं जोहान के ऊपर और बोल रहे होते हैं और हाँ मेरा कोई इंटेंशन में तेरे को सिखाने का। बट अगले मोमेंट जोहान मैनेजर किम का सीक्रेसी उन पे कॉपी पेस्ट कर देता है। मैनेजर किम सेज होल्ड अप अ मिनट, ये चीटिंग कर रहा है, मैं इसको सिखाना नहीं चाह रहा पर ये मुझे सीख रहा फाइट करते हुए ही। मैनेजर किम ऐसे फाइटर को हम जीनियस बोलते हैं बाय द वे। पर हाँ मैनेजर किम स्ट्राइक्स बैक और वो बोलते हैं ये मेरे को बहुत डिले कराया जा रहा है, ऐसे मैं इसे किडनैप नहीं कर पाऊंगा और इसकी आंखें दे आर डेंजरस। इसके बाद सीन पर शिफ्ट होता है जेक वर्सेस शार्लोंग पे और जेक ये बोल रहा होता है मैंने फिगर आउट कर लिया है दैट हाउ आई एम गोना बीट द शिट आउट ऑफ यू। शार्लोंग बोलता है अच्छा तो तू मेरे को हराएगा उस कपड़े से, पागल है साले तू, एनीवेज ट्राई इफ यू वांट टू। शार्लोंग फिर से अपने स्टाफ से अटैक करता है और जेक उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है बट उतना काफी नहीं होता बिकॉज़ शार्लोंग थोड़ी और फोर्स अप्लाई करता है और जेक के मुंह पे दे मारता है अपनी स्टाफ, इनफैक्ट उसे उड़ा ही देता है। शार्लोंग से देख कुछ भी नहीं बदला, तू कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं तेरे डिफेंस को तोड़ के ही रहूंगा। इस टाइम जेक हवा में ही होता है और ये हरामखोर हवा में उस पर अटैक कर देता है। लकीली जेक इससे पहले लैंड करके डॉज कर लेता है और शार्लोंग ने जो अटैक करा है उससे उसने दीवार ही तोड़ दी। शार्लोंग सेज ओहो तूने डॉज कर लिया, तू थोड़ा बेहतर हो रहा है बट यू आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल, मतलब जो होने वाला है तो उसको बस डिले कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। वेल गेस व्हाट ही कैन। शार्लोंग अगला मूव करने वाला होता है बट वो शॉक हो जाता है, वो देखता है जेक ने उसके स्टाफ को ही रोक लिया है, उसने वो जो पीस ऑफ क्लॉथ था वो बांध दिया है उसके स्टाफ के दूसरे एंड पे। तभी जेक स्टाफ को पुल करता है और साथ में कौन पुल होगा? शार्लोंग। शार्लोंग जेक के सामने आता है, जेक बोलता है ओह आई मिस्ड यू। जेक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शार्लोंग को पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है कि जब जेक ने उसे पकड़ा था उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए थे। अगर ऐसा अब भी हुआ तो शार्लोंग तो खत्म। वेल वो ऐसा नहीं होने देगा, वो जेक के ग्रैब को डॉज कर लेता है और उसे कुछ पंचेस भी थ्रो कर देता है, फिर अपने स्टाफ से फिर से अटैक करता है और बोलता है मेरे को उसे डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा बट जेक ऐसा नहीं होने देता। वो फिर से शार्लोंग के स्टाफ को पकड़ लेता है और इस बार उसके मुंह पे मारता है सीधा, पर ना शार्लोंग गिरता नहीं, वो अपने स्टाफ भी पकड़ लेता है और बड़ी अच्छी लैंडिंग भी करता है। देन ही सेज तो फाइनली तूने फिगर आउट कर लिया कि तू मेरे अगेंस्ट कैसे लड़ने वाला है। जेक सेज ऑफ कोर्स और ऐसे मैं तेरे को हराने भी वाला हूं। इसके बाद शार्लोंग की फाइट को थोड़ा एनालाइज करता है और बोलता है जब भी मैं स्विंग कर रहा हूं हर बार ये मेरे मूव्स को पढ़ रहा है, अगर फिर से इसने मेरे को पकड़ा है तब मैं एस्केप ना कर पाऊं। द ओनली मेथड आई हैव फॉर हिम इज टू जैबिंग, मतलब जो उसका स्टाफ है उसे सीधा डायरेक्शन में मारना जेक की तरफ। जेक मेरे स्टाफ को ग्रैब करने का ट्रैक कर रहा है पर अगर मैं ऐसे मारूंगा वो नहीं कर पाएगा। इफ आई जैब ऑन हिम स्ट्रेट ऑन ही वोंट बी एबल टू ग्रैब माय स्टाफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज तक कोई भी मेरे जैब अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया, इनफैक्ट देख भी नहीं पाया है। मतलब शार्लोंग अपने इस अटैक के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, इज लाइक कोई ब्लॉक कर ले है कोई देख भी नहीं पाएगा इसको। तो शार्लोंग वही प्रिपेयर करता है और जेक भी उस पे क्लोज इन करता है एंड होम इज आल्सो प्रिपेयर्ड। तो शार्लोंग फुल पावर जैब थ्रो करता है और जेक स्लाइड करता हुआ आता है और शार्लोंग का पैर तोड़ देता है और बहुत आसानी से शार्लोंग की गर्दन दबोच लेता है। यू लॉस्ट बिच। और जो ग्रैब करते जेक बोलता है मैंने पहले देख लिया था कि तू क्या करने वाला है, इसलिए मैं नीचे से आया और तेरे को दबोच लिया। ना उससे पहले शार्लोंग बेहोश हो जाए हमें एक फ्लैशबैक देते हैं उसका और वीवी का, उनके आखिरी मूवमेंट्स का। जब वीवी उसके लिए ब्लैंकेट लेने गई थी और बोलते हम साथ में रहेंगे अब, और जब बाहर आई थी अपने घर से देखती है शार्लोंग ही गायब था। वेल उसको वीवी के बाप ने किडनैप करवा लिया था। हम अभी शार्लोंग को देखते हैं वीवी के बाप के सामने। शार्लोंग बोल रहा तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, और ये बंदा है वीवी का बाप वैंग वी, जो बोलता है मैंने सुना है तेरे को वीवी का रहना था। वेल टू बैड बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसके लिए हस्बैंड ढूंढ लिया है। वो चाइना के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल का दूसरा बेटा है। लुक्स वेल्थ पावर सब कुछ है उनके पास और उसे वीवी भी पसंद है। अगर वीवी उसे शादी कर लेगी तो वो बहुत खुश रहेगी। देख नहीं लग रहा है मेरे को अंकल। आगे वीवी का बाप बोलता है ऐसी उस बच्ची को समझ आया कि असली प्यार होता क्या है, साथ में इस शादी से हमारे उन्हें कनेक्शन अच्छे भी हो जाएंगे। ट्रू मोटिव तो बुड्ढे का यही है कि जो भी वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल है उनका कनेक्शन अच्छे बनाना। खैर अभी आगे वीवी का बाप बोलता है और तू साले गंदे नाली के कीड़े, तेरी वैसे वीवी का चांस खराब होने वाला था। वो बच्ची है उसे कुछ प्यार व्यार नहीं पता, ठीक है तू उसे बड़ा प्यार दिखाता, अपनी औकात मत भूल। तुम गार्ड्स की ड्यूटी होती है अपने स्काई को प्रोटेक्ट करना, ठीक है उनके साथ रहना नहीं। और ये बुड्ढा ये सारी बातें इतनी बड़ी सी स्टेयर्स पे खड़े होके बोल रहा है। हरामखोर इतने में नहीं उतना शार्लोंग की और बेइज्जती करता है, बोलता है तुझ जैसा कीड़ा तूने सोच भी कैसे लगा तू बीवी से प्यार कर लेगा। शार्लोंग इसी बात जवाब देते हुए बोलता है हम गार्ड्स हम अपने स्काई को प्रोटेक्ट करते हैं और मैं वही कर रहा था। मैं वीवी की फीलिंग्स एक्सेप्ट करा ताकि उन्हें बुरा ना लगे। बेचारा ये बात बोलते हुए भी रो रहा है। कैसे बात वीवी का बाप बताता है तूने मुझसे पूछा ना मैं तेरे जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो साउथ कोरिया के अंदर एक बच्चा है यूजी नाम का जो तेरे को बहुत हाई प्राइस में लेना चाहता है हमसे, तो इसलिए तू
वापस जाएगा और वर्कर वालों के लिए काम करेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम देखते हैं एक टांग के सहारे ही शैलोंग खड़ा हो चुका है और वो जेक को बताता है कि मैं यहाँ पे रिवेंज लेने नहीं आया हूँ। और जेक नोटिस करता है कि शैलोंग उसे रोक नहीं रहा है, मतलब शैलोंग ट्राई भी नहीं कर रहा कि जो जेक उसे चोक कर रहा है उसे वो रोक के, वो बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है। वेल ऐसा क्यों, हम एक और फ्लैशबैक में देखते हैं शैलोंग और उसका मास्टर है और वो बोल रहा है तो फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। शैलोंग से ना मैं नहीं जा रहा, आई रिफ्यूज। उसका मास्टर बोलता है यू रिफ्यूज, आर यू स्टूपिड, इवन रिफ्यूज तेरे पे ऑप्शन भी नहीं है, मारा जाएगा तू। शैलोंग सेज गो अहेड, मार दो, वैसे भी जीके मैं करूंगा, आई हैव नो अदर ऑप्शन। फिर शैलोंग टीचर सेज बेटा आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, अगर आपने करा तो हम वीवी को बता देंगे कि आप जिंदा हो अब भी। वेल उससे होगा क्या, वीवी उदास रहेगी हमेशा फिर। तो मतलब शैलोंग का साउथ कोरिया में आना, वर्क के लिए काम करना, क्या रीजन है, वीवी। दिस होमी नोस व्हाट ट्रू लव इज। फ्लैशबैक खत्म होता है, शैलोंग सेज मैं इधर रिवेंज लेने नहीं आया हूं बल्कि मैं इधर मरने आया हूं। और वो ये बात बोलते हुए विंडो से कूद जाता है जेक को लेके। जब स्कूल बिल्डिंग के प्रोबेबली चौथे या पांचवें फ्लोर से गिर रहे हैं और गिरते हुए शैलोंग जेक को थैंक्स करता है कि जेक की वजह से एटलीस्ट शैलोंग अपनी फीलिंग्स बता पाया वीवी को। नाउ इनका क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। अभी हम आते हैं लुआ पे, जो इस टाइम बस टर्मिनल पे होती है। वो शायद सिटी छोड़ के जा रही है पर तभी उसके साइड से निकलता है अपना लिटिल डैनियल एंड समहाउ वो पहचान लेते हैं डैनियल को और बोलते थोड़ी अजीब बात है, तू इतना लंबा तो नहीं था। खैर इसके बाद वो डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके उनकी हेल्प करे। वो बोलते हैं कि बिग डील को बचा ले, वहां पे वर्कर्स ने इन्वेड कर दिया है और बहुत सारे फाइटर्स हैं और शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और डेविड ने बोलता है चलो वैसे मेरा कुछ काम है उन लोगों से। लुआ बोलती है पक्का तेरे को जाना है वहां पे, एंड डैनियल बोलता है ऑफ कोर्स इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड व्हाट द हेल, दिस इज नॉट आवर होमी डैनियल पार्क। किसका क्या प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, ये बदल चुका है। कोई गन तेजी ट्रेनिंग का कोई कोर्स वगैरह है क्या? नंबर किसने दिया? गो ने। वो मादर। Anyways, now we are back to जोहान वर्सेस मैनेजर किम। और मैनेजर किम अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे उनका। वो बोलते हैं जोहान मुझे माफ कर दो पर अब तो थोड़ा दर्द होने वाला है। देखो इफ मैनेजर किम वांट्स ही कैन जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ जोहान एट एनी टाइम। हाँ वो बुड्ढा इतना ताकतवर है बट वो यूजुअली खेल रहा होता है बच्चों के साथ। और अभी वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, जोहान पे अप्रोच कर रहे होते हैं पर तभी एक गाड़ी ऑलमोस्ट उनको उड़ाने वाली होती है। वो जब मेरे गाड़ी से बच जाते हैं पर तभी जोहान उन्हें किक करके बाहर फेंक देता है रोड से और मैनेजर किम खुद ही पानी में कूद जाते हैं। फिर अच्छी बात है साउथ कोरिया के अंदर कोई फ्लाइंग सीक्यूसी नहीं है कि उड़ गया बजा जाते हैं। खैर अभी हम देखते हैं इस कार से निकलता है अपना सैमुअल सीओ जो बोलता है जोहान तू मेरी कॉल नहीं उठा रहा इसलिए मैं खुद चक्कर ना गया, टाइम क्यों लग रहा है तेरे को? मैं तो कितना दूर है, 400 से है। जोहान से 10 मिनट लगेंगे पर ये कार खराब हो चुका है तो मेरे को तेरी कार चाहिए। सैमुअल बोलता है ले जा, 400 वेट कर रहा होगा। फिर सैमुअल जाता है यूजिन को देखने और बोलता है ये अभी बेहोश है बट टू हिज सरप्राइज यूजिन बेहोश नहीं है। यूजिन बोलता है मैं कभी बेहोश हुआ ही नहीं था और प्रेसिडेंट सीओ मैं इधर तेरा ही वेट कर रहा था। अभी जरा सीन वापस शिफ्ट होता है, हम आते हैं बिग डील शीट पे जहाँ पे ये जानवर हॉस्टल का बिग डील के लॉन्डो को बक्स की तरह क्रश कर रहा है। लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स ऑल ऑफ देम डेड। और उसको सब करते हुए टैगुन वी देख रहा है जो एली की तारीफ कर रहा होता है कि भाई इसने एक टाइम में मेरे को भी हराया हुआ है, इससे इतने से कम तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। खैर तो ब्रेक लेना है, छोटे मोटे फ्रैग हो तो मैं यार दूं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपना वेपन प्रिपेयर करता है और बोलने वाला होता है रीमैच करें पर एली इसकी प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज ही नहीं करता। एली बस इस साइड से निकल गया। ये देख टैगुन भी समझ आता है कि ये वो पहले वाला एली जैंग नहीं है। एली मैंडो के पास से भी गुजर रहा होता है, मैंडो बोलता तू काफी ताकतवर हो चुका है, तूने 2 किंग्स को हरा दिया, तू कंटिन्यूअसली ग्रो करा जा रहा है, जो 3 साल से ट्रेनिंग नहीं करे तो सारा कॉट अप कर लेगा उसका ही गैस। मतलब एली भी वर्कर वाला काम करते करते अपना लेवल ही बढ़ाता जा रहा है। ही सोलो लेवलिंग। खैर अभी वर्कर का एक लौंडा आता है जो बोलता है वाइस चेयरमैन वो आ रहा है यहाँ पे। कौन आ रहा है वी हैव नो आइडिया पर कोई तो है। मैंडो बोलता है ओह तो मतलब बिग डील का हंट खत्म होता है। नाउ लास्ट पार्ट के अंदर हमें एक चीज का जवाब नहीं मिला था कि मैंडोक और जेरी की फाइट रुक गई थी बीच में। वेल हमें अब पता लगता है जेरी के सामने वेरन आ गया था। सो मैंडोक लेफ्ट जेरी फॉर वेरन और अभी वेरन जेरी को ये बोल रहा होता है भाई प्लीज मत उठ, मुझे आज तुझसे लड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर जेरी स्टिल उठ रहा है और वो यही बोल रहा है कि भाई तू क्यों कर रहा है ये चीज, राइट नाउ यू आर पैथेटिक। देखो सबको यहाँ पे अपनी फैमिली बचानी है, वेरन भी वही कर रहा है, जेरी भी वही कर रहा है बट एटलीस्ट इनकी राइवलरी के अंदर थोड़ी दोस्ती भी है तो वेरन इसको मारता नहीं है, चला जाता है और बोल रहा होता है मुझे माफ कर दे जेरी पर आज बिग डील खत्म होने वाली है। और वो मन में बोल रहा होता है आई हैव अ फेवर टू आस्क, अगर तू आज सर्वाइव कर गया क्या तू अगले टाइम हमें बचाने आएगा? आई डू नॉट थिंक सो। जब हॉस्टल का हंट हुआ जब जेरी ने हेल्प करने आया था अब जेरी को ना बुरा लग रहा होगा कि इनके बुरे टाइम में मैंने इनकी हेल्प करी अब इन्होंने मुझे पीठ दिखा दी। खैर बैक टू यूजिन एंड सैमुअल और यूजिन बोलता है आई ट्रस्टेड यू बट कुछ लोग शायद कभी नहीं बदलते। सैमुअल
बोलता है चेयरमैन मेरी बात पर, तभी यूजिन उसे बात काटते हुए बोलता है जब जोहान ने मुझे किडनैप करा था मैं ये सोचता था कि जोहान को पता कैसे लगा मेरे विला के बारे में। इस विला के बारे में मैंने बस एक ही बंदे को बताया जो तू है। फिर मैंने सोचा कि मैंने ये कार किसी को गिफ्ट करी थी पर अभी वो कार जोहान के पास है। मेरे को पता लग गया था किसने मुझे बिट्रे करा है बट स्टिल मैं उस पर यकीन नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वेट करा श्योर होने के लिए। अभी यूजिन यही बोल रहा कि मैं यकीन नहीं करना था कि तूने मुझे धोखा दिया है। सो यूजिन गिव सैमुअल लास्ट ऑफर। वो बोलता है अब भी तेरे को एक लास्ट चांस दे रहा हूं मैं, वर्कर ज्वाइन कर ले। धोखा मिलने के बाद भी यूजिन सैमुअल को एक मौका दे रहा है, शायद उसे पता है सैमुअल किसी से कैपेबल है बट सैमुअल ऐसा नहीं करने वाला, उसे तो किंग बनना है भाई। सैमुअल बोलता है चेयरमैन चुप रहो, जितने समझदार आप दिखते हो ना एक्चुअली उतने हो नहीं। अगर आपको एस्केप करना हो शायद अब तक आप कर भी लेते पर आप नहीं कर पाए। खैर छोड़ो, चलते हैं चार्ल्स चोई के पास। देन यूजिन सेज अगर मेरे को एस्केप करना होता है मैं कर लेता बट आई चूज नॉट टू। मेरे को पता था कि तू ही ट्रेटर है बट आई वांटेड टू बिलीव यू अंटिल द एंड। मेरे को पता है तू कैसा इंसान है तभी मैं तेरे को रखना चाह रहा था एंड तक। और ये बात बोलते ही हम देखते हैं यूजिन का ट्विन ब्रदर इज हियर टू सेव हिम। वो सैमुअल के मुंह पे लात दे मारता है एंड देन यूजिन रिवील्स उसके पास जो बैच है वो कुछ ऐसी वैसी बैच नहीं है, उसके अंदर बहुत फीचर है जैसे कि उसकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। साथ में अगर यूजिन खतरे में है तो वो दूसरे बैच पे जो उसके भाई के पास है उस पे मैसेज भी भेज सकता है कि वो डेंजर में है। दैट वाज द रीजन यूजिन अपने भाई को बोला था कि अगर तू कभी भी श्योर ना हो कुछ चीज करने के लिए अपने बैच को अपने हाथ में ले लियो। बैच को हाथ में लेना मतलब मुझसे बात कर लियो, मैं तेरे को बता दूं क्या करना है। इसके बाद यूजिन का ट्विन भाई उसकी रस्सियां खोल देता है और यूजिन सैमुअल से पूछता है तुझे पता मैंने ये क्यों करा, तुझे पता मैं जोहान से बिना बात क्यों पिटा। मेरे को पता था तूने मुझे बिट्रे करा पर मुझे खुद से देखना था बिकॉज अ पार्ट ऑफ मी वाज होपिंग दैट आई वाज रॉन्ग, दैट यू वर स्टिल लॉयल टू मी बट यू सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस। यूजिन ये बोल रहा कि मुझे पता था, आई वाज अवेयर तू है वो इंसान जिसने मेरे को धोखा दिया है बट स्टिल मैं अपनी बात नहीं मानना चाह रहा था। अब वांटेड कि मैं गलत हो जाऊं, तू मेरे लिए अब भी लॉयल हो, आई वांटेड दैट बट यू आर नॉट। ये बात बोलते ही हम देखते हैं यहाँ पे अपना राइडर भी आ चुका है जो सैमुअल को एक गंदे वाला टैकल मारता है अपनी बाइक के थ्रू। सैमुअल लड़ के जाता है और ऑलमोस्ट क्लिफ के एंड में पहुंच जाता है। राइडर सेज लॉन्ग टाइम नो सी ट्रेटर। सैमुअल गिरने वाला होता है तभी जोहान उसको बचाने आता है पर उसके सामने यूजिन का ट्विन ब्रदर आ जाता है। एंड यूजिन सेज जोहान जरा संभाल के, मेरा भाई कुछ कंडीशंस के अंदर थोड़ा डेंजर हो जाता है। पहली कंडीशन जब उसका ओपोनेंट स्ट्रांग हो और दूसरी कंडीशन जब मैं इंजर्ड हूं और अभी दोनों कंडीशन ही मैच हो रही है, मतलब जोहान गॉट हिज ओपोनेंट राइट नाउ। इसके बाद यूजिन वही बकवास करता है फिर से कि मैं तेरे को एक और लास्ट मौका देना चाह रहा था सैमुअल। सैमुअल सेज लास्ट मौका अब भी है क्या मेरे पास। यूजिन बोलता है मैं चाह रहा था तू कार ड्राइव करे जोहान नहीं, क्या चीजें अलग होती अगर मैं तेरे को एक बड़ी कार दी होती। यूजिन के बाद बोलते ही सैमुअल खुद ही इस क्लिफ से कूद जाता है और बोलता है दुनिया में ऐसी कोई कार नहीं है जो मुझे खरीद सके। नाउ सैमुअल इज आउट ऑफ द इक्वेशन बट एक लौंडा बचा है अब बिन का और सैमुअल पानी में गिरते ही उसको कुछ बोलता है। सैमुअल बोलता है जोहान अब भी सब खत्म नहीं हुआ है, तेरे को यूजिन को लेके जाना पड़ेगा, बिग डील बहुत बड़ी खतरे में है, यू आर द ओनली वन लेफ्ट नाउ, सिर्फ तू ये कर सकता है, अगर तू हारा तो वॉर खत्म हो जाएगी। और ये बात बोलते हुए हमें जोहान दिखाया जा रहा है 360 के अंदर। जोहान थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए सैमुअल बोलता है मुझे एडमिट तो नहीं करना बट सच यही है कि तू हम सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी टाइम जोहान के सामने उसका ओपोनेंट आ जाता है यूजिन का ट्विन ब्रदर एंड जोहान से मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं या नहीं हूं, मैं इधर बस एक ही रीजन से लड़ रहा हूं और वो कौन है, वी ऑल नो दैट, उसकी मदर। ये बात बोलते हैं जोहान बोलता है और इसी रीजन की वजह से मैं तुम दोनों को आज हराने वाला हूं। जोहान इज टॉकिंग अबाउट यूजिन्स ट्विन ब्रदर और आर नोमन। खैर इसके बाद हमें फ्लैशबैक देखते हैं वेयर वी सी टीन गो, ये अपना 16 साल का गो और वो टाइम है जब वो पहली बार वास्को से मिला था, उसे बचाया था उसने। तुम लोग याद होगा बहुत बढ़िया आर्क थी वो, तब जैसे समझ आ गया था कि वास्को उसका असली भाई है। खैर ये बंदा गो का कजन होता है और उसने गो को पे करा होता है 5 मिलियन वॉन और गो पैसे लेके निकल जाता है बिकॉज उसे किसी और को बचाने भी जाना है। गो यहाँ पहुंचता है और मिलता है यूजिन से जो पिटा पड़ा हुआ है और यूजिन इस टाइम 15 साल का है। गो यूजिन से बोलता है तो किसको पेलना है मेरे को तेरे लिए। अरे यूजिन से तू फाइनली आ गया पर तेरी जरूरत नहीं है। गो सोचता है ऐसा क्यों, वो थोड़ा आसपास देखता है एंड सीज एक कमरे के अंदर एक लौंडे ने सबको कूट दिया है और वो लौंडा यूजिन का ट्विन ब्रदर है जो रो भी रहा है। और ये पहला टाइम था
जब गो इन दोनों से मिला था और वो बड़ा इंटरेस्टेड था इन दोनों के अंदर। खैर अभी फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजिन नोमन को बोलता है कि तू इस फाइट में इन्वॉल्व मत हो। नोमन बोलता है ऐसा क्यों? एंड यूजिन सेज क्योंकि मेरे को मेरे भाई का पोटेंशियल देखना है। दूसरी साइड उनकी फाइट शुरू हो जाती है। यूजिन का भाई उस पे किक थ्रो करता है जोहान पे, जो जोहान इजीली ब्लॉक कर लेता है। और अभी यूजिन बताता है कि उसने अपने भाई को फुल पोटेंशियल पे कभी देखा ही नहीं। वो उसका भाई जिससे भी बड़ा सबसे जीत गया बिना अपनी फुल पावर यूज करे। तो देयर आर सम चांसेस कि आज ऐसा हो पाए। हम वापस इनके क्लैश पे आते हैं और यूजिन इनकी फाइट को रेफर करता है अ फाइट बिटवीन टू प्रोडिजीज। देखो आई डू नॉट नो मच अबाउट यूजिन्स ट्विन ब्रदर। आई कैन श्योरली कॉल जोहान अ प्रोडिजी, बट उसको प्रोडिजी क्यों बोल रहे हैं? क्या स्पेशल है उसके अंदर? खैर अब इनकी फाइट में आता है जोहान इसे एक मुक्का दे मारता है और इसे पहले रिकवर कर पाए जोहान इसमें बहुत जल्दी क्लोज इन करता है। जैक की टेक्निक यूज कर रहा है और इसमें पंच थ्रो करता है और सेम टाइम पे वो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया पंच क्लैश होता है। अगले मोमेंट दोनों किक भी थ्रो करते हैं। दे आर समवॉट इवनली मैचिंग। इसके बाद जोहान इस पे पंच थ्रो करता है और ये जोहान के पंच को अपने एडवांटेज में यूज करता है। ऊपर उठता थोड़ा और जोहान पे किक थ्रो करता है बहुत तगड़ी, पर जोहान उसका पैर पकड़ता है और ये है अपने जेक का मूव और जमीन पे स्लैम करने ही वाला होता है। अगर कर देता मजा आ जाता, बट नहीं कर पाता बिकॉज वो जोहान के सर को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके कूद जाता है। बट टू हिज सरप्राइज जोहान इज इवन मोर फास्टर देन हिम। वो मिड एयर में होता है और जोहान उसे मिड एयर में ही पकड़ लेता है और वास्को की मुई थाई उस पे दे मारता है। फिर इसकी शर्ट पकड़ता है और गन का क्योकुशिन कराटे का मुक्का जो वो ब्लॉक कर लेता है अपनी टांगों से। और अभी वो स्माइल कर रहा है जो जोहान के लिए भी सरप्राइजिंग है। जोहान बोलता है तू स्माइल करना भी जानता है। तभी ये जोहान को पीछे पुश करता है और जोहान पे बहुत जल्दी क्लोज इन कर लेता है। नोमन बोलता है ओए तेरे भाई को स्माइल करना भी आता है? चेयरमैन क्या हुआ? ओ हेलो। हम देते हैं यूजिन को एंड ही इज सरप्राइज्ड बाय दिस। वो बोल रहा है मेरा भाई स्माइल कर रहा है। वो तभी स्माइल करता है वो डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर होता है, पर उसने कभी फाइट के दौरान स्माइल नहीं करा। ऐसा पहली बार हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जोहान इसे बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है। अब ये पंचिस थ्रो करता है जोहान पर, जोहान सबको ब्लॉक कर लेता है, बट फिर ये जोहान का हाथ ही पकड़ लेता है, उसका डिफेंस तोड़ देता है, जोहान के मुंह पे मुक्का दे मारता है। और जोहान भी बोल रहा है कि अब तक मैं जो भी ओपोनेंट फेस कर रहे हैं ये बहुत अलग है उनसे। इसके बाद जोहान के ऊपर बहुत सारे किक्स भी थ्रो करता है और जोहान बोल रहा है इस कुत्ते के बच्चे के अटैक्स आर टेरिफाइंग एक्चुअली, जो जोहान के डिफेंस को भी तोड़े जा रहे हैं। इसी मोमेंट जोहान को याद आता है कि वो लड़ क्यों रहा है, किस रीजन की वजह से, एंड होमी चार्जेस अप। जोहान एक ही मुक्के में से उड़ा देता है, ये पीछे खिसकता हुआ जाता है, वापस से बहुत जल्दी आता है पर तभी रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। यूजिन पूछता है भाई क्या हुआ, बट यूजिन के आगे नोमन आ जाता है और बोलता है आगे मत जा प्लीज। यूजिन आस्क व्हाई एंड नोमन सेज बिकॉज़ थोड़ा खतरनाक माहौल हो चुका है वहां पे। वेल क्या खतरनाक माहौल हो चुका है? बेसिकली समवन गोना समन अ मॉन्स्टर हियर, जो चीज यूजिन का भाई सेंस कर चुका है। अभी हमें फ्लैशबैक देखते हैं जेक और जोहान का। और जेक पहले वार्न करता है जोहान को कि देख जब तू यूजिन को किडनैप करेगा कोई ना कोई तुझसे लड़ने आएगा पक्का, पता नहीं कौन होगा, तेरा ओपन पर तेरे को जीतना पड़ेगा, क्या तू कर पाएगा? एंड जोहान सेज मैं उसको कॉपी कर पाऊंगा। कौन वो? यूआई मोड में बिग डैनियल, उसको। जेक भी श्योर नहीं होता, जेक बोलता है तू सही में कर पाएगा उसे कॉपी? एंड जोहान सेज कुछ एक्सटेंट तक। उसके मूव्स कॉपी करने के लिए मुझे परफेक्ट बॉडी रिक्वायर होगी जो मेरी ऑफ कोर्स नहीं है। देन जेक सेज तो ये इम्पॉसिबल है, एंड जोहान सेज नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा कर पाऊंगा पर बस और बस 10 सेकंड के लिए। तो मतलब इस पॉइंट के आगे से 10 सेकंड के लिए जोहान एक जानवर बनने वाला है। और ये चीज नोमन और यूजिन के ट्विन ब्रदर ने सेंस कर ली होगी। यूजिन नहीं कर पाया ऑफ कोर्स, उसमें फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। खैर अभी इनकी फाइट में वापस आते हैं। वो जोहान पे पंच थ्रो करता है पर जोहान उसके पंच को डॉज करता है और बिल्कुल यूआई डैन वाला किक थ्रो करता है इसके ऊपर। बट ये करते हुए जोहान को काफी दिक्कत हो रही है, उसे बॉडी पेन हो रहा है बिकॉज़ यूआई डैन के जो मूव्स हैं वो परफेक्ट बॉडी को सूटेड है। और अभी जोहान बता रहा होता है उस दिन दैट डे आई सॉ फियर बट ऑल्सो होप। वेल इफ यू आर वंडरिंग जोहान इधर होप क्यों बोल रहा है? वेल बिकॉज वो अपने किसी स्ट्रॉन्ग को देख के उसे कॉपी करके और स्ट्रॉन्ग हो पाएगा वो हो। और अभी जोहान वही करता है, वो यूजिन के ट्विन ब्रदर का कुत्ता बना देता है, मुंह पे घुसे, पेट में लात और फिर एक बहुत गंदा जर्मन सुप्लेक्स। भाई रुला दिया इसको, शक्ल देखो इसकी। और जोहान इतने में नहीं रुकता, इसके ऊपर नी का अटैक करता है और वो डॉज कर लेता है बट रो गया भाई ये तो। और यूजिन भी बहुत शॉक्ड है, लाइक भाई मैंने कभी नहीं देखा
कि मेरा भाई इतना डरो किसी लड़ते हुए, क्या ये जोहान टॉमली से ज्यादा ताकतवर है? वेल ऑफ कोर्स नॉट। जब यूजिन का ट्विन ब्रदर और मैंडोक लड़ते टॉमली सीरियस नहीं था। अगर वो सीरियस होता तो इसके गनर को खत्म थे। खैर बैक टू देयर फाइट, और जोहान अभी इसको नहीं बख्शने वाला। वो इसके मुंह पे किक दे मारता है और इसका मुंह पाड़ के जमीन में गाड़ देता है। बट ही आल्सो रिटेलिएट, जोहान के मुंह पे लात दे मारता है और बेचारा रो रहा है आई। तो इसके बाद एक किक थ्रो करने वाला था जोहान पे। जोहान इज आल्सो रेडी, पर तभी उसको अपनी बॉडी में बहुत जगह पेन होता है। वो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा टोल लिए जा रहा है। खैर ये बहुत जोरदार किक दे मारता है जोहान को। जोहान सोच रहा होता है क्या मैं लिमिट पे पहुंच चुका हूं? मे बी 10 सेकंड गुजर चुका है, पर मेरी लिमिट ना, अब भी नहीं पहुंचा हूं मैं वहां पे। यूजिन का ब्रदर एक किक थ्रो करता है जोहान पे। जोहान उसे ब्लॉक करता है, डैन की तरह स्पिन करता है और यूजिन के भाई पे किक थ्रो करता है। और वो ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसने पकड़ लिया, बट वो फोर्स को नहीं रोक पाता। जोहान उसको जमीन में गाड़ देता है और अगले मूवमेंट जोहान भी गिर जाता है। दैट वाज द लिमिट फॉर जोहान, और इतना काफी था यूजिन के भाई को हराने के लिए। यूजिन आके अपने भाई को उठाता है और जोहान की भी तारीफ करता है। एंड ही आल्सो सेज मेरा भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन है इन वर्कर, समवन हु इज एज स्ट्रॉन्ग और इवन स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट जनरेशन किंग। यूजिन आर यू डिलूजनल? खैर अभी यूजिन अपने भाई को ले जा रहा होता है और यही बोल रहा होता है कि तेरे पास ये स्ट्रेंथ है, यू आर स्पेशल बिकॉज ऑफ योर मदर। बट जोहान फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तू और मैं दोनों इधर अपनी फैमिली को बचा रहे हैं। यूजिन को यहाँ पे लग रहा है जोहाना गेम ओवर हो गया, बट ना, सेज बिग डील तो फेल हो जाएगी आज, पर एटलीस्ट मैं तेरे को हरा दूं। ये बोल दे जोहान खड़ा होता है और उस पे जो कुछ स्ट्रेंथ बची है उससे वो अपना सीक्यू से एक्टिवेट कर देता है और बोलता है मे बी मैं तेरे को 4 सीक्यू के पास ना ले जा पाऊं, पर मैं जितनी स्ट्रेंथ बाकी है उतना मैं तेरे को डैमेज कर दूं। जोहान अभी मैंने किम के मूव्स को याद करता है और वही अप्लाई करता है यूजिन पे, बट उसका भाई उसके आगे आ जाता है और सारे अटैक्स खुद पे ले लेता है। He knows यूजिन इज नॉट बिल्ड फॉर दिस, एंड विद दैट जोहान इज डन फॉर। वो फिर से हार गया और अभी वो बस इमेजिन कर रहा होता है कि वो चार्ल्स चोई से मिला है और चार्ल्स ने उसकी मदर को ऑपरेशन करवा दिया है, एंड दे ऑल आर हैप्पी नाउ। वेल वेक अप टू रियलिटी, जोहान हैज लॉस्ट। यूजिन ने पकड़ा हुआ जोहान को उसके बालों से और बैंडो से बात कर रहा शायद से वो, और बोल रहा है मैं सेफ हूं एंड आल्सो बिग डील खत्म कर दो उनको। हम जरा बिग डील शीट पे आते हैं एंड दे हैव लॉस्ट। वर्कर वालों ने पीट पाट के इकट्ठा कर दिया है और जो बिग डील की शीट पे सारी दुकानें वगैरह हैं उसके ऊपर ये गैसोलीन पोर कर रहे हैं जलाने के लिए। हम देखते हैं इधर सारे बिग डील के लौंडे बेहोश पड़े हैं, इवन जेरी भी, और हॉस्टल के इधर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स और प्रेसिडेंट आए हुए हैं, लाइक बहुत ही सारे, तुमने सबको देखा हो कभी ना कभी तो। खैर अभी यहाँ पे आता है वो बंदा जिसने प्रॉमिस करा था कि वो इस जगह को बचाएगा। इधर एक बंदा आता है जो बोलता है अरे साइड हो जाओ यार, मैं जगह को जानता हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी, और ये शॉप्स को मत जलाओ यार, यहाँ पे जो लेडीज काम करते हैं उनकी मेहनत है ये सब, और तुम्हें देख के लग रहा है तुम लोग इस जगह से बिलोंग नहीं करते हो। वेल ही इज नॉन अदर देन आवर सीनू हान। सीनू को देख के मैंडोक बोलता है सारा सावधान, दैट मैन वाज वंस कॉल्ड द सेकंड एफिलिएट्स गॉड ऑफ कॉम्बैट। और ये बात बोलते ही सारे एग्जीक्यूटिव सीनू को घेर लेते हैं। सीनू से गॉड ऑफ कॉम्बैट वो कौन है? मेरा बस एक ही निकनेम है। और हमें फ्लैशबैक के अंदर इसकी पूरी लाइफ दिखाई जाती है शुरू से लेके अब तक। और फिर भी ये होता है सीनू को देखता है और बोलता है द गॉड ऑफ कॉम्बैट नहीं, इसका निकनेम है द प्रोटेक्टर ऑफ द स्ट्रीट, द बॉय ऑफ प्रॉमिस। और बॉय ऑफ प्रॉमिस को गुस्सा आ चुका है ना। वो यहाँ पे आया कैसे, किसने बताया? लुआ ने। अभी सीनू की गर्लफ्रेंड नहा के होते हैं और सीनू से बात है कि क्या सीन चल रहा है, बट सीनू बोलता है मैं नहीं जाने वाला यार, वो लोग देख लेंगे खुद से। मतलब सीनू एक गंदे वे में नहीं बोल रहा है, अच्छे वे में बोल रहा है कि वो लोग में मेरा भरोसा है, वो कर लेंगे। वेल 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 जस्ट अभी 12 बजे मैं 25 को चोर, मुझे काफी मेल भी आ चुके हैं, लिटरली 12 और 12 एक पे आया है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। खैर बैक टू लुकिज्म, सीनू की गर्लफ्रेंड ये सारी बात सुनती है एंड शी सेज आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन यू। उसकी गर्लफ्रेंड बेसिकली ये बोल रही है कि तू वो लड़का है जिसने उस स्ट्रीट को बचाया है बचपन से लेके अब तक, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, पर अभी तेरे को वहां पे होना जरूरी है। इसीलिए सीनू वहां पे गया है और जाते ही जो ये इनके चुचुंदर को पीट दिया सबको। इसके बाद हम छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं और चाहे सीनू तब मे बी 14-15 का होगा और तब भी ये लोंडो कूट रहा होता था स्ट्रीट को बचाने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब भी सीनू गंदी तरह से कूट रहा है इनको। यहीं पे ओल्ड फेस भी होता है, सीनू उसका मुंह पकड़ता है और दीवार में चिपका देता है और बहुत डेडली वे में बोलता है निकल। बट ओल्ड फेस नो, वो यहाँ पे अकेला नहीं आया
है और लोग हैं वर्कर्स के इधर, तो ही कैन बी अ बिट कॉकी। ओल्ड फेस बोलता है मैं निकलूं? क्यों निकलूं? मेरे को तो अपनी आंखों से बिग डील का खात्मा देखना है। तूने स्ट्रीट को बहुत टाइम से बचा लिया पर तू आज बचा पाएगा? आर यू श्योर? तभी फोर्थ एफिलिएट का सेथ सीनू पे पंच थ्रो करता है पर सीनू उसके पंच को रोकता है और उसे दूसरी साइड दे मारता है। बोला ये क्या बच्चों की तरह फेंका इसको। थर्ड एफिलिएट का वो लौंडा जिसको जेरी ने एक मुक्के में सुला देता, वो सीनू पे पंच थ्रो करता है पर सीनू बहुत इजीली डॉच कर लेता उसको, फिर ओल्ड फेस के पंच को भी। पर तभी चैंग योंग जी सीनू को पकड़ता और उसे हेडबट मारने वाला होता है जो उसको फर्स्ट जनरेशन के स्वॉर्म के किंग ने सिखाया है, पर सीनू उसके हेडबट को डिफ्लेक्ट कर देता है ओल्ड फेस के मुंह पे। तब यहाँ पे जो 5 एग्जीक्यूटिव है सारे एक साथ जंप करते हैं सीनू पे और बोल रहे होते हैं 5 लोगों को एक टाइम पे सीनू संभाल ही नहीं पाएगा। वेल गेस व्हाट, ही कैन। सीनू इनविजिबल अटैक सीन पे थ्रो करता है और सारे खत्म। पर तभी सीनू पे अटैक करता है एली जैंग। सीनू उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर एली पे भी एक इनविजिबल अटैक थ्रो करता है और एली वो देख लेता है सीनू के इनविजिबल अटैक को। पर सीनू के इनविजिबल अटैक्स देखना इतना काफी नहीं है। सीनू एली पे एक और किक थ्रो करता है, फिर बहुत सारे पंचेस भी। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर वो टाइम देखते हैं सीनू को जब वो सर्कस में था, वहां पे लड़ता था और वहां पे भी उसने बहुत कुछ सीखा है। सीनू को भी वही सारे मूव्स आ जाते हैं और सीनू एक बहुत क्लासिक किक थ्रो करता है इस पे, पर एली के सामने वेरन आ जाता है जो किक खा लेता है खुद पे। यहाँ पे प्रॉपर एली वर्सेस एली एंड वेरन का मैच शुरू होता है और दोनों पार्टीज अच्छी टक्कर दे रही है दूसरे को। इनको लड़ते हुए जेसन देखता है और उसे बड़ा बुरा लग रहा है कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे और सीनू को वापस आना पड़ा है उनकी हेल्प करने। बैक टू द फाइट, वेरन और एली थोड़ा पुश कर पा रहे हैं अपने सीनू को। फाइट के बीच में वर्कर के मिनियन भी आ जाते हैं। दे नो वो इसके लेवल के नहीं है बट एटलीस्ट कुछ एनर्जी तो वेस्ट करवा सकते हैं सीनू की, उसको रोक सकते हैं लोग। दे ऑल ट्राई बट सीनू इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक देता है। और तब यहाँ पे सीनू की कार आती है और सीनू ने अपनी कार किसको दी थी? जेक को। सीनू कार को देखते ही स्माइल करता है, वो समझ आता है जेक यहाँ पे आ चुका है, जेक ने हरा दो, इसको भी हराना होगा उसको। बट जो कार से बाहर आता है उसे देख के सीनू बहुत शॉक हो जाता है। वो देखता है कार से बाहर जेक निकला है पिटी हुई हालत के अंदर और शायलोंग वो बिल्कुल ठीक है। शायलोंग सेज ये अब भी सांस ले रहा है, मरा नहीं है बस ये। सीनू का यहाँ पे ध्यान भटकता है और मौका मिलते मैन डॉग एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है सीनू के मुंह पे, पर सीनू इतनी जल्दी तो ऑफ कोर्स नहीं गिरने वाला। तभी मैन डॉग को फोन आता है चेयरमैन का और चेयरमैन बोलता है क्या चल रहा है वहां पे। मैन डॉग सेज अरे ये फुद्दू सीनू आ गया और कुछ नहीं। तभी मैन डॉग बोलता है रुको रुको रुको, कोई और भी आ गया यहाँ पे। और वो कोई और कौन है? आर्बन नकल्स। जे बोलता है अरे यार हम थोड़ा लेट हो गए पार्टी के लिए, एंड ऑल्सो कोई बताएगा नहीं किसी को भी कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे हैं। गूगल मैप पे बिग डील टाइप करके इन लोगों को पता नहीं बिग डील शिट है कहाँ पे, तो उन्होंने गूगल मैप पे लिखा बिग डील एंड लकीली दे रीच द राइट प्लेस। अभी वास को बोलता है वैसे तो बिग डील और वर्कर दोनों ही गंदे लोग हैं पर आज हम बिग डील की हेल्प करने वाले हैं। और मैंडोक पहचान लेता है कि ये बर्न नकल्स वाले हैं, बट ये लोग ना टाइम वेस्ट कराने आए हैं बिकॉज इन्होंने गैसलीन पोर कर दिया है हर जगह। और तभी केंटा मेगामी अपना लाइटर फेंक देता है उसमें, बट टच होने से पहले ही कोई उसके लाइटर को पकड़ लेता है और वो बंदा बोलता है यार मुझे किसी ने क्यों नहीं बुलाया, और कोई अच्छा रीजन नहीं होगा और मुझे माफ कर देना मैं लेट हुआ। और ये कौन है? अपना जैक। जैक को देख केंटा को याद आता है कि ये पहले भिड़े थे पर अब भी जैक का ऑरा ओवरवेल्म कर रहा है इसके ऑरा को। तभी यहाँ पे कोई और भी आता है, सबकी नजरें उस पर जाती है और वो बंदा बोलता है वर्कर वाले अपन में लड़ना शुरू हो चुके हैं, ऐसे गैंग वर्क कर रहे हैं साढ़े, मुझे माफ कर देना मैं लेट आया हूं पर बिग डील अब तुम रश कर सकते हो बिकॉज हम संभाल लेंगे इनको। अब टाइम आ चुका है वर्कर ट्रैश को यहाँ से निकालने का। आर होम में इज हियर। सब भाइयों का मीटअप हो गया। हम देखते हैं साइड बर्न नकल्स भिड़ जाता है वर्कर वालों से और जेस बोल रहा है ही नोज, वो बोल रहा है हमें पता है हम वीक हैं, हम इन्हें कंपेयर में हमें नहीं हरा पाएंगे, सिंपल बात, बट वी गोना डू व्हाट वी कैन सो आवर हीरो कैन शाइन इवन ब्राइटर। मतलब जितना हो सके मैं उतना तो करेंगे, बाकी सब कुछ अपना हीरो संभाल लेगा। और अब हीरो पे आए तो उसे लड़ने को दो लौंडे रेडी हैं, एक तो जिन जैंग और दूसरा हुआंग हो। वास्को ने पास्ट में इन दोनों को ही पेला हुआ है। जब फ्लैशबैक देते हैं जिंग जैंग का, जब वास्को ने जिंग जैंग को पेला था और हुआंग हो इसको वास्को ने तब पेला था वास्को विवेक क्लब में घुस गया था, ये भी मुई थाई यूज करता है। और अभी वास्को थोड़ा फालतू बोल रहा होता कि बेटे आज तेरी हड्डियां टूटेंगी, मुझे पता भी है मेरा टीचर कौन है। उसने टीचर की बात करी है तो वास्को टीचर पे आते हैं, वो उस बंदे पे जो गन भी रिस्पेक्ट करता है। वीसी ब्रेकडेक और ब्रेकडेक बोलता है वास्को मैंने तेरे को सब कुछ सिखा दिया है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं तेरे को सिखाने के लिए। मतलब काइंड ऑफ वास्को की ट्रेनिंग ब्रेकडेक के साथ कंप्लीट हो चुकी है और ट्रेनिंग का नतीजा हम देखते भी हैं। वास्को एक ही घुसड़ में इन दोनों को सुला देता है एंड इज लाइक अबे साइड हो यार, अब यहाँ और भी बुरे लोग हैं, मुझे उन्हें पनिश करना है। हम आते हैं जरा जैक और केंटा मेगामी पे और मेगामी 2-3 पंचेस थ्रो करता है जैक पे और जैक ही जस्ट स्टैंडिंग स्ट्रेट। केंटा बोलता है भाई तुझे क्या हुआ है, एक महीने के अंदर तू बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। जैक सेज एक महीना भाई,
1 महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा था। नाउ वी फाइनली गोना विटनेस जैक्स ट्रेनिंग। जो फर्स्ट जनरेशन का किंग है गैंग स्यूब जी, वो बोल रहा होता है पहली बात तेरे खुद को हेट नहीं करना है, तूने खुद को हेट कर करके अपने आप को एक पिंजरे में बांध ले, एक बर्ड की तरह जो उड़ना ही भूल चुकी है। तूने आज तक जो भी सीखा है वो सब करेक्ट है, तू आज तक जिस भी पाथ पे था वो बिल्कुल सही था। बेसिकली उस मॉन्क ने जैक के अंदर एक चीज कूट कूट के भर दी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैक को उसी की नीड थी बस। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैक लिटरली एक पंच के अंदर केंटा मेगामी को सुला देता है। हम जरा आते हैं टेगुन वी पे और इस टाइम उसके सामने खड़ा है डैनियल। उसे याद आ रहा है वो टाइम जब वो डैनियल पहले भिड़े थे वीवी के वो होटल के अंदर, और अभी ना डैनियल को बहुत चीजें बोलता है और डैनियल इसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं करता। तो इसे गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स डैनियल पे चार्ज इन करता है और डैनियल एक ही चांटे में इसका गेम ओवर कर देता है। डैनियल को ऐसा करते शालोंग देखता है और बोलता है भाई ये बच्चा बदल चुका है, he has came back as a monster। वो बोलता है एज अ मार्शल आर्टिस्ट मैं देना चाहता हूँ कि क्या मैं अब भी किसी इंसान को मार सकता हूँ। स्पॉयलर्स अलर्ट, he cannot। The moment he uses his staff, डैन इसको पकड़ता है और घुमा देता है। एक बार नहीं 2 बार घुमा दिया हवा के अंदर ही, गेम ओवर। और शैलोंग इस अटैक से समझ आता है कि ये उस जानवर का अटैक यूज कर रहा है। और अभी डैन को ऐसे लड़ते हुए एली और वैरन भी देख रहे होते हैं। तभी उनको सीनू बोलता है अरे यार मैं अभी हार नहीं हूँ, वापस मेरे पे ध्यान दो तुम लोग। खैर अच्छी बात है कि इस टाइम कुछ और लोग भी आ चुका हमारी हेल्प करने। जेक देयर इज नाउ मोर होप फॉर अस। हम देखते हैं मैंडियोक से हेड ऑन अपना वास्को भिड़ चुका है और मैंडियोक बहुत शॉक्ड है वास्को को देख के। वो बोलता है इतना छोटा फ्रेम पर इतनी ज्यादा पावर। वास्को एक घुसड़ दे मारता है मैंडियोक के और फिर बरसा देता है घूसे इसके ऊपर और मैंडियोक की हालत खराब हो जाती है, बट स्टिल ही फाइट्स बैक। वो पंच थ्रो करता है पर तभी हम जैक एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे मोंक उसे बताता है आयरन फोर्ट्रेस टेक्निक के बारे में। बेसिकली बॉडी इतनी टफ बना लो कि तुम टूट ही ना पाओ। इन शॉर्ट अ ह्यूमन बिकम्स एन इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल और वो जैक बन चुका है। मैंडियोक का पंच जैक खा ले तभी मैंडियोक इतना शॉक हुआ था। नाउ जैक का बस डिफेंस नहीं बढ़ा है, पावर भी बढ़ी है। जैक की स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस सब बढ़ चुकी है। जैक एक घुसड़ में मैंडियोक को उड़ा देता है और ना इतना मैंने होता इस पे बरसा देता है घूसे। इतना पिट तो मैंडियोक भी सोच रहा है कि क्या ये वही बंदा है जिसको कुछ टाइम पहले मैंने पिल्ला था। मैंडियोक को बचाने यूजिन का भाई स्टेप इन करता है पर डैनियल जैक को बचा लेता है। यूजिन के भाई को एक ही किक के अंदर जमीन में गाड़ देता है। एंड ऑफ कोर्स द होमी इज एंजॉयिंग दिस मैच। और अभी डैन को पता लग रहा होता है कि यूजिन का एक ट्विन ब्रदर भी है। नाउ अब हम आते हैं जरा यूजिन पे एंड ही इज लाइक What the fuck is this? यूजिन बोलता है भाई ये जे हाई वाले मेरे रास्ते में कैसे आ रहे हैं? हम मेरे जो फाइटर्स हैं मैंडियोक और मेरे भाई वो थोड़े थक चुके हैं पर स्टिल इतना कैसे पुश कर पा रहे हैं ये लोगों ने। और वो वास्को वो इतना स्ट्रॉन्ग तो कभी था ही नहीं और जैक वो तो कभी कोई फाइट जीता ही नहीं था आज तक। और डैनियल पार्क इससे इतना डेंजरस और क्यों से सो रहा है मेरे को? मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं करता कि बिग डील का हंट इतना मुश्किल होने वाला है। यकीन तो नहीं हो रहा पर देख के ऐसा लग रहा है कि तुम 3 फर्स्ट जनरेशन के किंग के लेवल के आसपास हो। खैर इसी के बाद बारिश शुरू हो जाती है। हियर मी आउट, बारिश शुरू हुई है, कोई है क्या पता। एनीवेज बैक टू द फाइट एंड यूजिन कैन नॉट बिलीव कि उसका भाई डैनियल से हार रहा है। अभी हम डैनियल का एक फ्लैशबैक देते हैं, उसका ट्रेनिंग का टाइम है गन के साथ। और अभी गन डैनियल को वही बोल रहा है कि जो मेरे को आता है तू हर एक चीज कॉपी करेगा एंड योर टास्क इज टू फाइट मी। मतलब डैनियल की जब ट्रेनिंग चल रही थी उसका रूटीन ये होगा, सुबह उठो, खाना खाओ, गन से पीटो, खाना खाओ, सो जाओ। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है। यूजिन का भाई जो किक थ्रो करता है डैनियल उसे डॉज कर लेता है और फिर इसके भाई के मुंह पे एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है। फिर उसके बाद एक ब्राजीलियन किक और इसके भाई की हालत खराब हो चुकी है। एक और किक थ्रो करता है और उसके भाई को लगता है वो ब्लॉक कर लेगा किक को और डैनियल एंड मोमेंट पे किक की ट्रैजेक्टरी चेंज कर देता है और इसके लीवर में दे मारता है। फिर इसको पकड़ता है और घुमा देता है, चल बेटे खत्म तू। उसके बाद हम आते हैं मैंडियोक पे जिसको यकीन नहीं हो रहा कि आज जैक से पिटने वाला है। जैक मस्ती में इसको पीट रहा है भाई, जिसको पास याद आ रहा है कि तब मैंने से पीट रहा था, अब क्या हो गया इसको। जैक पे कुछ पंचेस थ्रो करता है और जैक सारे पंचेस को इजीली ब्लॉक कर लेता है। अब हमें एक और फ्लैशबैक देखते हैं जैक और मोंग का और हमें पता लगता है मोंग पास्ट में एक बॉक्सर ही था और मोंग ने जैक को आयरन फोर्ट्रेस तो सिखाया है, साथ में वो जैक को सिखाने वाला है बॉक्सिंग जो होती थी यूज फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे, जिसे कहते थे द बॉक्सिंग ऑफ आयरन। और ये घुसंड मैंडियोक को उड़ा देता है। तभी
सभी वर्कर्स के मिनियन जैक पे धावा बोल देते हैं, पर जैक बहुत इजीली उन्हें पेल देता है। और ये सब कुछ होते हुए जेसन देख रहा है और वो बोल रहा है भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम देते हैं डैन को जो इस टाइम यूजिन के भाई से भिड़ा पड़ा है, पास को जो वर्कर के मिनियंस को पेल रहा है, और जैक जो मैनडॉग से भिड़ा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट कि जैक सीधा मैनडॉग से भिड़ जाएगा। दिस इज अ स्ट्रेट अप डब्ल्यू फॉर आवर होमीज। खैर इतना कुछ बिग डील वाले बर्दाश्त नहीं करने वाले। जेसन खड़ा होता है, अपने लॉन्डो को भी खड़ा करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और बोलता है भिड़ जाओ इन कुत्तों से। और ये सब यूजिन यकीन ही नहीं कर पा रहा है। वो अपने सामने बिग डील का हंट अनसक्सेसफुल होते हुए देख रहा है और वो बोल रहा है क्या ये बिग डील वालों को बस इन 3 बंदों के अंदर अपनी होप दिख रही है? पर ना, ऐसा नहीं होने वाला। मेरे गन और गो अब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। चाहे वो कितने भी थक जाए पर वो हार नहीं मानने वाले। हम देखते हैं यूजिन का भाई थोड़े पंचेस थ्रो करता है डैनियल पे, और जो मैनडॉग है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग बैक किक मारता है जैक के ऊपर। जैक ने ब्लॉक कर लिया पर जो डैमेज हुआ होगा। दूसरी साइड हम सीनू पे, तो सीनू प्रेस कर रहा है एली और वेरन को और बोल रहा है भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी साइड जेसन जेक को उठा लेता है, पर तभी यूजिन बोलता है बुरा लग रहा है पर तुम आज खत्म होने वाले हो। तुमने अच्छी फाइट दी, जय भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, पर आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। चलो तुम्हारा गेम खत्म। वेट वो कौन है? इससे पहले यूजिन खत्म करे हम देखते हैं यहाँ पे एक जानवर आ चुका है। बारिश में एक बंदा छाता लेके आ रहा है, बोलता है कुत्तों के बच्चों, मैं तुम्हें माना करता ना ऐसे ओपनली मत लड़ा करो, पुलिस आ जाएगी फिर क्या होगा। और काफी टाइम हो चुका है मैंने बारिश में ऐसी बातें बोल ली हूँ। खैर वर्कर्स, तुम लोग 4 मेरा क्रू का पार्ट नहीं हो अब से। द वन हु कैन फक अप एनीवन इज हियर। गन पार्क हैज अराइव्ड। गन को देखे जेसन बोलता है ये वो बंदा है, एंड जेक बोलता है फाइनली वो आ गया है। नाउ गन क्यों आया इधर? जेक की वजह से। फ्लैशबैक देखते हैं उसका और चार्ल्स सोई की मीटिंग का, और जेक ने चार्ल्स सोई से रिक्वेस्ट कर दी कि तेरे पास जो 2 बॉडीगार्ड्स हैं उनमें से एक को भेज दियो हमारी हेल्प करने। तो चार्ल्स सोई ने गन को भेज दिया है। पहले तो गन जेक का ही मजाक बनाता है कि मैंने तेरी मारी और तू मुझे हेल्प लेने आ गया। हाउ पैथेटिक। खैर यूजिन, मैं आज बिग डील के बिहाफ पे लड़ने वाला हूँ। इसके बाद गन जरा आसपास देता है कौन कौन है यहाँ पे। उसकी नजर पड़ती है एली और वेरन पे। फिर वो देखता है केंटा मेगामी को और बोलता है आहा मजा आएगा, बहुत बढ़िया। चलो फिर बताओ तुम में से कौन है जो मेरे को मारना चाहता है? भाई लड़ाई के टाइम पे इतना मजा क्यों आता है इसको? होमी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। इसको नींद से उठाओ, बोलो भाई लड़ना है, गन मिला है, लड़ना है, चलो। खैर इससे पहले गन इनकी माँ बहन करे गन के सामने आता है अपना लिटिल डैनियल और वो बोलता है तू हमारी हेल्प करना है इधर। गन से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे ये लोग ताकतवर तो हुए हैं। गन मास्क को देख के समझ आता है कि इसकी ट्रेनिंग का नतीजा इसमें साफ साफ दिख रहा है, और वो जाके कपड़े देख के समझ आता है कि जैक को किसने सिखाया है। लिटिल डैनियल वो तो इसी का मास्टरपीस है। अभी गन बोलता है ना ना मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया हूँ, मैं इधर आया हूँ यूजिन को कैप्चर करने। इसके बाद गन एक बंदे के पास जाता है, वर्कर के बंदे के पास, और बोलता है मैं इस कोर्ट में प्रॉपर्ली लड़ नहीं पाऊंगा तो उतार मेरे लिए मेरे ऊपर से। और उस बंदे की फट जाती है, उस बेचारे को उतारना ही पड़ता है गन का कोट। इसके बाद गन आगे बढ़ता है। यूजिन सेज ही इज नॉट अ मैन बट अ डीमन। और गन आज ये लोग हैं तेरे ओपोनेंट। गन के ऊपर एक साथ ही यूजिन का भाई मैंडियोक, वेरन और एली अटैक करते हैं और गन एक ही बारे में 4 लोग उड़ा देता है। उसे सबको देख के यूआई डैन की याद आती है, तभी इतना सैडेड होता है वो। सबसे पहले तो यूजिन के भाई को पकड़ता है और बोलता है तू आ गया यूजिन का गन। यूजिन का भाई स्माइल करता है और गन इसके कमर में लात दे मारता है। भाई कमर टूटी क्यों नहीं है? पर तभी मैंडियोक गन के मुंह पे किक दे मारता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है गन को कुछ होएगा। गन एक ही घुसण के अंदर इसको जमीन में गाड़ता है, बोलता है तू गन के लेवल का है, अबे चुप रहे। वो गन ने सुन लिया होगा कि यूजिन इन दो को अपना गन और गो बोलता है। इसके बाद यूजिन का भाई और मैंडियोक थोड़े पंच थ्रो करता है गन के ऊपर, एंड गन से ध्यान से सुनो देयर कैन ओनली बी वन गन, और वो मैं हूं। और वो बोलते हैं दोनों को जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद होश चलाते गन पे अटैक करने, और गन एक ही पंच में दोनों को उड़ा देता है। बट मिड एयर में दे रिटेलिएट। गन पे किक्स थ्रो करता है, गन से ओहो तुम ताकतवर हो गए हो, बट इतने ताकतवर नहीं हो कि गन को हरा पाए। गन एक ही पंच मारता दोनों को जमीन में गाड़ देता है। बट तभी वैन अपनी सीक्यू से एक्टिवेट करता है गन के ऊपर, और गन उससे बहुत इंप्रेस होता है। वैन सीक्यू से में कुछ हिट्स करता है गन पे, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है गन को कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ उसे, वो आराम से खड़ा हुआ है। तभी एली गन पे चढ़ता है और एली को इतना गंदा पीटता है गन भाई। इसके बाल पकड़ लिए, इसकी गर्दन पे अपना पैर रखा है और मुंह पे घुसण बजाए हैं। गन सबसे ब्रूटल इस टाइम एली को कूट रहा है। खैर इसके बाद वो बाकी 3 अटैक करते हैं गन के ऊपर, और क्या औकात है गन के सामने। गन इजीली सबको कूट देता है, और उसके बाद गन के सामने आता है। यूजिन बोलता है बस हो गया बहुत, तू जीत चुका है। यूजिन नहीं चाहता कि उसके लौंडे और पिटे उसके लिए। ही इज अवेयर गन को नहीं हराने वाले वो लोग। गन बोलता है क्या हुआ, सब थक चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं,
नहीं, बस आपका वेट करूंगा। सब लोग बस अपना स्टैमिना रीगेन कर ले, फिर लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और तो इतना नहीं कर सकता तो यूजिन तू मेरे साथ चलने वाला है। और तभी केंटा मेगामी आता है और गन पे पंच थ्रो करता है। यही वो मूवमेंट है, इसका बहुत टाइम से केंटा वेट कर रहा था। केंटा बोलता है सिर्फ कल की नहीं, बट आई विल ड्रॉ एवरी सिंगल बिट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब गन के साथ एक डेथ बैटल करने को रेडी है। और वो जो कान में इयरिंग पहनता है एक्चुअली उसका एक वेपन है, वो उसको निकाल लेता है और गन पे बहुत पंचेस थ्रो करता है। पर गन लिटरली अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेता है, एज इफ उसका पंच मजाक है गन के लिए। गन से अरे बस बस हो गया बहुत, मैंने तेरे बाप को मारा और तू बस इतना ही कर पाया। और क्या नाम था तेरा? केंटा मेगामी है ना। ये सब देख के केंटा का मोरल डाउन हो जाता है। इज लाइक मैं इतना ट्रेन करा, इतना कुछ करा, वो भी काफी नहीं से हराने के लिए। केंटा रेज अप होके एक और पंच थ्रो करने वाला होता है गन पे, और गन बोलता है तांजीरो ये देख, ये है तेरे बाप का पंच। वो गन कुछ ही बोलता रहता है ना किसी को भी, तो तांजीरो बोल रहा है। और गन ने जो पंच थ्रो करा है उसके अंदर गन इसके जो वेपन है उन्हें भी तोड़ देता है। एंड विद दिस केंटा आल्सो लॉस्ट। और केंटा रोना शुरू होता है और बोलता है कोई प्लीज इसको मार डालो, मैं इतना डेडिकेटेड होकर ट्रेनिंग करा बस इसको मारने के लिए, और तब भी मैं फेल हो गया। केंटा यहाँ बहुत रोता है और तब यहाँ पे कोई आता है जो बोलता है अरे अरे रो मत यार, बिकॉज अगर तू रोएगा तो कागेरोही आ जाएगा तेरे लिए। गन से भिड़ने वर्कर की आखिरी उम्मीद आ गई है। गन उसे देखता है और बोलता है ओहो रैबिट अटैक डॉग, काफी टाइम बाद मैं तेरे को देख रहा हूँ और तो अपना वेपन भी लेके आया है। क्या बोलता तू इसको बर्सर्कर? हाँ मैंने सुना तो बहुत कम यूज करता है इसको, मुझे क्या लगता है इसके साथ तो मुझे हरा देगा। लोमस सेज बर्सर्कर के साथ आई कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। व्हाइट घोस्ट डांस करना शुरू करें। इससे पहले हम गन वर्सेस कागेरोही देख के हम गन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे गन को बेसिकली पता लगता है कि कागेरोही एक्चुअली कितना टफ है। साथ में यहाँ पे गन को कागेरोही के वेपन के बारे में पता लगता है। एंड गन एक्नॉलेजेस हिम। फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर इनका प्रॉपर मैच शुरू होता है। कागेरोही एक ही बार में गन को उड़ा देता है और फिर यूजिन को बोलता है भाई खड़ो है तू क्या देख रहा है, कुछ कर भाई फटाफट से, जब तक मैं संभालता हूँ इसको। यूजिन बोलता है मैं सब कुछ मेजर कर लिया, बस तू थोड़ी देर संभाल ले गन को। हम वापस इनकी फाइट में आते हैं और कागेरोही अपने वेपन को यूज कर रहा है गन पे, और गन पूरे टाइम उसको ब्लॉक करे जा रहा है। और दोनों को बहुत मजा आया लड़ते हुए। कागेरोही एक किक थ्रो करता है और अपनी चेन से गन की गर्दन जकड़ लेता है, और इस टाइम भी गन इज स्माइलिंग एज इफ ही डज नॉट केयर। इसके बाद कागेरोही थोड़ा और पीटता है गन को, एंड केंटा इज आल्सो सरप्राइज कि कागेरोही एक्चुअली टिक पा रहा है गन के अगेंस्ट। गन को भी काफी मजा आ रहा है वैसे, वो फाइट बैक करने ट्राई करता है, पर कागेरोही इज जस्ट ओवरपावरिंग हिम राइट नाउ। ये अपना वेपन गन के सर में भी दे मारता है और गन भाई वो खुश हो रहा है। गन सेज यू आर द बेस्ट कुरोडारुए, तूने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा है, तुझे यामाजाकी एक्नॉलेज करते हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट बाइकर ऑफ ऑल टाइम। और ये सब बोलते हुए गन इसको कूट रहा है अच्छी तरीके से। केंटा को भी देखा चल नहीं लगता कि उसकी लास्ट होप खत्म होने वाली है, तभी गन एक और घुसड़ में इसको दीवार में गाड़ देता है। एंड कागेरोही गेट्स एक्साइटेड बाय दिस। वो गन पे एक पंच थ्रो करता है, उसको उड़ा देता है और उसे मजा आने लगा फाइट के अंदर, और गन को भी ऑफ कोर्स तेरे को आएगा ही। इसके बाद इन दोनों का एक और क्लैश होता है और गन ने जो पंच थ्रो करा है कागेरोही झुक के उसको डॉज कर लेता है और फिर गन के मुंह पे अपने वेपन से अटैक करने वाला होता है, बट गन एक ही एल्बो अटैक में कागेरोही का वेपन ही तोड़ देता है। एंड एट एग्जैक्टली दिस मोमेंट कागेरोही नोज ही फक्ड अप। गन एक ही घुसड़ में इसको सुला देता है, बोलता है और कोई है तो बताओ वरना मैं यूजिन को ले जाऊं। गन यूजिन के सामने आता है, यूजिन सेज गन आई एम सॉरी बट तू मेरे को नहीं लेके जा पाएगा। गन बोलता है और ऐसा क्यों? यूजिन सेज बिकॉज जरा वहां पे देख कोई आ रहा है। हम देखते हैं बिग डील स्ट्रीट में एंटर करता है द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली। देखो यूजिन नोज एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए एक मॉन्स्टर को बुलाना पड़ता है, तो यूजिन स्ट्रेट अप कॉल्ड द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। जेम्स को यूजिन के साइड से गन बोलता है ओहो तू चार्ल्स को बिट्रे कर रहा है, तो कंप्लीटली वर्कर वालों के साथ जा रहा है क्या मैं समझूं? जेम्स सेज हाँ वैसे भी चार्ल्स को बहुत जल्दी पता लग जाएगा और गन तू यूजिन को नहीं लेके जा पाएगा। इस टाइम हमें एक बहुत बढ़िया पैनल देखने को मिलता है, अ फाइट बिटवीन लाइट एंड डार्क। पहले वो जो लाइट पार्ट में वो भी इनोसेंट तो नहीं है। खैर अभी गन अपने कपड़े फाड़ता है और बोलता है अच्छा और अगर मैं इंसिस्ट करूं तो यूजिन को लेके जाने के लिए। जेम्स सेज फिर तो जो होगा वो तो हमें देखना ही पड़ेगा गन। पर तभी इनके बीच लिटिल डैन भी आ जाता है। जेम्स की नजर पड़ती है उस पर, बोलता है गन तूने क्या करा इसके साथ? एंड गन सेज कुछ भी नहीं, मैंने इस ब्लैंक कैनवस को भर दिया है, ये है मेरा मास्टरपीस और तू पिछोड़ा डैन, ये तेरे बस की बात नहीं है। नाउ ऑफ कोर्स जेम्स को हराना है उसकी बस की बात नहीं है, पर डैन ऐसा बार बार होने नहीं देगा। उसे अपनी दूसरी बॉडी आ जाता है कि उसे रेस्क्यू करना है, तो उसे खुद टफ बनना पड़ेगा। सो डैनियल स्टेप्स अप, साथ में उसके दोस्त भी। बोलते हैं आज हम वर्कर वालों खत्म करके ही रहेंगे। एंड ऑल्सो दिस सरप्राइज्ड मी कि उस सब लोगों में से तू है जेम्स ली। जेम्स ली बोलता है यार वैसे मेरे को द एनिमी बनाने तो नहीं थे, पर आई गेस मैं और बनाने वाला हूं यहाँ
पे, क्यों गन। और हमें एक और बहुत बढ़िया प्लान देखने को मिलता है, ये गन का और ये जेम्स का, जो अगेन दर्शा रहा है कि ये भिड़ने वाले। आई होप ऐसा हो, पर ऐसा नहीं होता। अगले मोमेंट गनों कॉल आता है क्रिस्टल का, जो बोलते हैं मेरे को पापा ने बोला है कि मैं तेरे को बोल दूं कि तू वापस आ जा। और यह गन का रिएक्शन ये सुन के गन बोलता है पर क्यों, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। क्रिस्टल बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे मैसेज डिलीवर करने को बोला, मैं तेरे को डिलीवर कर रही हूँ। वैसे भी यूजिन मरने वाला है तो फर्क नहीं पड़ता, वापस आ जा। गन फोन कट करता है और सोच रहा होता है यार ऐसा क्यों करा, प्लान क्यों चेंज हो गया। चार्ज को वगैरह खत्म करनी थी, हमारे पास अच्छा मौका था, तब भी उसने छोड़ दिया है मौका। खैर अभी यूजिन टाइम देखता है और वो भी खुश हो जाता है बिकॉज टाइम हो चुका है पुलिस वालों को आने का। और अभी यूजिन बोलता है जेम्स ली वर्कर और बनेगा, उसको पेल देगा, पुलिस आएंगी और ये सारे जो ठग्स हैं इन्हें पकड़ लेगी। एंड जेम्स सेज ना 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 ऐसा नहीं होने वाला, मैं ऐसा नहीं करने वाला। देख मेरे वैसे बहुत दुश्मन है, मुझे और नहीं बनाने, तो एक काम करते हैं लेट्स प्ले। बीडी किस्मत में तुम तीनों पे छोड़ता हूँ, अगर तुम तीन मुझे एक क्लीन हिट कर पाए तो मैं तुम में से किसी को कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। इन शॉर्ट जेम्स ली वांट टू प्ले, दैट्स ऑल। तो डैन तभी शुरू आता है, किक थ्रो करता है जेम्स ली पे, जो बहुत इजीली डॉच कर लेता है और वो लड़ रहा है जेब में हाथ डाल के, वो इन्हें सीरियस थ्रेट भी नहीं मान रहा है। डैन तभी जेम्स का हाथ पकड़ के उसे घुमा देता है और इसी चीज का फायदा जेम्स उठाता है और डैन को किक थ्रो करता है गंदे वाली, और ऑलमोस्ट ये डैन की जो परफेक्ट बॉडी में किक होती है वही वाली किक है। इसके बाद जेम्स ली बोलता तुम्हारे हाथ में बिग डील की किस्मत है, पर अगर तुम उसे नहीं जीत पाए तो तुम भी मरोगे, याद रखो ये चीज। जेम्स ये किक थ्रो करता है पर उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है अपना जैक, और जैक को ऐसे लड़ते हुए देख जेम्स को फ्लैशबैक आते हैं गोंग सियोब जी के। दूसरी साइड वास को वही कंप्रेस्ड लो किक थ्रो करता है और जेम्स बहुत धीरे डॉच कर लेता है उसको भी, और अभी वो हवा में होता है तो अपने लॉन्डे उस पे चढ़ जाते हैं बट उस पे पंच लैंड नहीं कर पाते, हवा में ये तीनों कूट देता है। डैन और वास को तो जमीन पे गिरता है पर जैक संभाल लेता है खुद को आयरन फोर्ट्रेस यूज करके, बट जैक देख पा रहा है कि इस टाइम जेम्स का लेवल कितना ज्यादा उसे कंपेयर में। खैर अभी जेम्स जैक पे धावा बोल देता है और इसका आयरन फोर्ट्रेस तोड़ दिया आई गेस। अभी जैक को अपनी पुरानी फाइट याद आती हैं जिसमें वो कभी भी जीतता नहीं है, तो उसे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, वो कुछ पंचेस थ्रो करता है इस पे और ये सारे बहुत इजीली डिफ्लेक्ट करे जा रहा है। इसके बाद एक बहुत तगड़ी किक और जैक तेरा सफर इतना ही था, गुड नाइट। तभी वास को स्टेप्स इन अपना मुई थाई यूज कर रहा है वो, जिसको भी जेम्स ली काउंटर कर देता है, ही नोस एवरीथिंग। इसके बाद ब्रेक डेक की 8th फॉरबिडन स्किल जिसने वास को ओपोनेंट के मुंह पे नींदे मारता है और सराम को ने वो भी ब्लॉक कर ली। उसके बाद एक बहुत प्यारे किक और इसके अंदर वास हो गेम भी ओवर, मतलब इसके बाद एक और किक और बस वो गुड नाइट हो गया। अब यहाँ पे अपना डैन आता है जो कुछ किक थ्रो करता है जेम्स पे और जेम्स सबको ब्लॉक कर लेता है। इवन ही रिटेलिएट्स एंड थ्रोज एन प्रोबेबली इनविजिबल किक्स इनटू डैनियल स्टमक। डैन को काफी दर्द होता है पर तभी डैन अपना सिग्नेचर मूव हिट करता है इस पे, जो जेम्स ली बहुत इजीली डॉच कर लेता है और बोलता है भाई मैंने 1 माइल पहले देख लिया था इसको, बट ये वो सेम मूव नहीं है। हम गन और डैन का फ्लैशबैक देखते हैं। गन से तूने कैसे करा, मुझे जवाब दे। एंड डैन बोलता है वो जस्ट थिंकिंग माय ओपोनेंट इज टू स्ट्रांग, तो मैंने कोई नई ट्रिक यूज करी। नाउ अब हम वही ट्रिक देखने वाले हैं जो डैन ने गन पे यूज करी थी एंड गन वो उसे नहीं पकड़ पाया था। जैसे जेम्स डैन की किक से बचता है, गन बोलता है जेम्स जरा संभाल के, बिकॉज उस अटैक से मैं भी नहीं बच पाया था। और हम देखते हैं डैन जेम्स के पैर पे पैर रख देता है, जेम्स नीचे देखता है और यही मूवमेंट पे वो हार जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी डैन उसके मुंह पे मुक्का दे मारता है। जेम्स वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूव। ये देखे गन बड़ा खुश होता है, बोलता है आहा मेरा मास्टरपीस लेजेंड ऑफ कूट रहा है, क्या बात है। फिर आगे तो डैन के बारे में बताता है कि इसके मूव्स अनप्रेडिक्टेबल है। नाउ सक्सेसफुली डैन हैज लैंडेड अ पंच ऑन जेम्स ली। जेम्स स्माइल करता है और बहुत तेज डैन की तरफ आगे बढ़ता है। डैन को लगता है पिटने वाला है वो, पर जेम्स डैन के सर पे हाथ फेरता है और बोलता है दैट वाज अ क्लीन हिट, तुम जीत गए हो, मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। यूजिन रोकना ट्रैक करता है जेम्स को, पर जेम्स बोलता है ना ना आज के लिए काफी है, वैसे बिग डील आज खत्म होने वाली है। वेल ऐसा क्यों? बिकॉज पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, तो बिग डील पे धावा बोल देती है। यूजिन कॉल करता है कमिश्नर को, उसे थैंक यू करता है पुलिस वालों को भेजने के लिए। कमिश्नर अपने अंडे खुजाते बोल रहा है अरे कोई दिक्कत नहीं, अब हम आराम से पीछे बैठेंगे और चैन से खाएंगे। नाउ अपने लोगों को बचाने के लिए जेक स्टेप्स अप और वो सारे के सारे पुलिस फोर्स को अकेले ही होल्ड बैक कर लेता है और सबको ऑर्डर देता है कि यहाँ से भाग जाओ। पुलिस वाले डंडे बरसा देते हैं जेक के ऊपर, पर स्टिल जेक सबको रोक के रखा है और सबको यही बोल रहा है कि तुम लोग भागो, मैं इनको रोक लूंगा। बिग डील वाले भागते हैं, सीनू को भी लेकर जाते हैं और जेरी जेक को ले जाता है और यहाँ
यहाँ पे कौन बचता है? बस और बस जेसन। जैसे नहीं बोलता कि भाई जेक बिग डील का मेन बंदा है, अगर वो नहीं रहा तो बिग डील नहीं रहेगी, उससे बढ़िया मैं सैक्रिफाइस हो जाता हूँ। वेल डैनियल ऐसा भी नहीं होने देता। इससे पहले पुलिस वाले जेसन को पकड़े, डैनियल बोलता तू यहाँ से निकल, फ्यूचर के अंदर मुझे बिग डील का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, इसलिए तुम लोग सेफ रहो, जाओ निकलो। बिग डील वाले सारे भाग जाते हैं और कौन अरेस्ट होता है? जैक, वास्को और डैनियल। यूजिन ने सब कुछ देख रहा, बोल रहा साला डैनियल अरेस्ट हो गया, इसने बिग डील बचा ली, और ये साला इतना ताकतवर कैसे हो गया? वेल सरप्राइज सरप्राइज, यूजिन डैनियल भी अरेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे पुलिस का बंदा आता है, शायद वही डिटेक्टिव है जो जियो के केस में था, और ये बोलता है इसको जाने दो। यूजिन फोन मिलाता है अपने कमिश्नर दोस्त को, चिल्ला के बात करता है कि भाई ये क्या बात हुई, डैनियल तुम क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हो? और वो बोलता है मैंने तेरा प्रॉमिस करा था कि मैं सारे थग्स को अरेस्ट करूंगा, डैनियल को नहीं। तो आता ग्रीडी मत बन, ठीक है। इनकी कॉल खत्म होती है और फिर हमें पता लगता है कि इसने एक्चुअली डैनियल को अरेस्ट क्यों नहीं करा, बिकॉज डैनियल गॉट अ कनेक्शन, स्टीव जे का बाप। उसने एक फोन करता कमिश्नर को, बोल देता कि तो डैनियल और दोस्तों को छोड़ दियो बस। तो डैनियल यहाँ पे बैकअप के साथ आया था भाई। ये सब कुछ जेम्स भी देख रहा होता है, बोलता है तो ऐसे खत्म होने वाली है बिग डील, 4 में से एक गैंग खत्म। 400 खुश तो हो रहा होगा ना, क्यों गन यहीं पे होता है। बोलता है मेरे को समझ नहीं आया यार, तूने 400 अपना एनिमी क्यों बना लिया? जेम्स बोलता है मेरे को लग रहा तू मेरे को समझता है, पर कोई दिक्कत नहीं, चल मिलता है बाद में। पर हाँ, वी आर ट्रूली एनिमीज नाउ। इनका एक फाइट देखनी थी जो नहीं देखने को मिली हमें, पता नहीं फ्यूचर में देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। एनीवेज बैक टू यूजिन। इस टाइम वो वापस अपने घर जा रहा है और बता रहा है कि बिग डील तो खत्म हो चुकी है, पर जेक वगैरह वो लोग भाग गए। एंड आल्सो डैनियल पार्क, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब इसका जो ड्राइवर है वो बोलता है आपके लिए एक मैसेज है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। वेल दे आर टॉकिंग अबाउट सैम्यूल एंड यूजिन सेज अरे उसे तो मेरे को मिलना है बहुत जल्दी। और इसी के साथ द हंट फॉर बिग डील आर्क खत्म होती है। खैर एनीवेज मुझे आर्क बहुत पसंद आई, एंड में जो मैं एक्शन देखने को मिला आई लव्ड इट। एनीवेज होमीज, ये मेरी बाकी चैनल की वीडियो 12th ग्रेड निंजा वो शायद इधर तुम्हें दिख जाएगी 1-2 घंटे बाद, और वह भी ऐसे जगह पर भी एक नई वीडियो आ चुकी है। मैं तुम्हें यहीं पे मिलता हूँ, सायोनारा।